बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, वो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दायर होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के द्वारा परमिशन मिली है, तब जाकर के ये जो 11 आरोपियों को छोड़ा गया है। यानी कि सीधे सीधे अमित शाह की तरफ से ये जो 11 आरोपी दोषी हैं, जिनको बाहर निकलते ही मिठाइयां खिलाई गई, ये बात जाहिर है कि अब आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कीजिए, अल्पसंख्यक के साथ कुछ भी कीजिए और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये सीधा सीधा संदेश है। गृह मंत्रालय किसके अधीन है और गृह मंत्री कौन है? ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अल्पसंख्यक के साथ हम जगह जगह देख रहे हैं, परवेश वर्मा, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदगी, तमाम जो लोग हैं देश को बांट रही है। हिंदू मुसलमान आपसी जो भाईचारा था बीते दिनों हमने देखा वो खत्म हुआ है। भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, यानी कि जिस तरीके से देश को तोड़ने की, बांटने की कोशिश भाजपा द्वारा की गई और आम आदमी पार्टी, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही विंग है। ये नारा देते थे लोकपाल लाने का, ये नारा देते थे भ्रष्टाचार खत्म करने का, लोकायुक्त और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते थे। आज इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब 2014 के अंदर मोदी जी आए तो भारत का जो भुखमरी ग्लोबल इंडेक्स था वो 120 देशों में 55वें स्थान पर था, लेकिन आज 2022 के अंदर और आज हम कौन से स्थान पर पहुंच गए? 107वें स्थान पर पहुंचे हैं। और अडानी किस कौन से स्थान पर थे? जो मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र 609वें स्थान पर थे। आज अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। तो समझ लीजिए विकास जो सबका साथ और सबका विकास जो हुआ वो किसका हुआ? मोदी जी के मित्रों का हुआ। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम जी है। क्या कहेंगी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, 1000 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे, क्या जोश है कांग्रेस में इस वक्त? देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये भारत को जोड़ने की, जो जनता से जनता तक की आवाज को उन तक पहुंचने की, उनकी सुनने की, ताकि ये वो मुहिम है भारत जोड़ो यात्रा कि ये दलितों, किसानों, जो अल्पसंख्यक जिसको इग्नोर करके आज जिस तरीके से नौजवान परेशान है हाथ में डिग्रियां लेकर, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं या तो नाले से गैस बनाओ या फिर वो कहते हैं कि पकौड़ा तलो। तो ये जो यात्रा है ये तमाम उन लोगों तक, उन गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उन तक पहुंचने की, उनका दर्द सुनने और उनका दर्द जिस तरीके से वो बयान कर रहे हैं उन तक पहुंचने की, ये वो यात्रा है। तो देखिए, ये चुनाव आने वाले वक्त में इसका असर कितना होगा, कितना नहीं, तो जनता को तय करना है कि उसको ये धोखे वाली जो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, ये वो सरकार चाहिए, या फिर राहुल गांधी जी जिस तरीके से जोड़ने की बात कर रहे हैं देश के अंदर, जिस तमाम जिनसे वो व्यवस्था है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था हमने देखा है बीते दिनों जो हुआ है, बुलडोजर, अब तमाम मुद्दे हैं जिसको मैं गिना सकती हूँ। आपका हाल ही में जिस तरीके से परवेश वर्मा, नंद किशोर जो लोनी के विधायक है, जो ये ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, और हम क्या बात करते हैं? हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, हम किसानों की भी बात करते हैं, हम मजदूरों की भी बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। तो देखिए, 2024 में बदलाव किसे करना है? 2000 जनता को करना है, और जनता जनार्दन है। जो जनता फैसला लेगी, आने वाली पीढ़ी, आने वाली उनकी जो जनरेशन है, उसको वो उसी तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी वही मिलेगा जो आज तय करेगी जनता। इसलिए आज तय करना जरूरी। आप सभी से अपील करूंगी, आप सोचिए, समझिए, ये जिस तरीके से मोदी सरकार ने भारत को जोड़ने के नाम पर, भारत निर्माण, अखंड भारत के नाम पर जिस तरीके से भारत को धीरे धीरे भारत की, देश की आत्मा, आदेश की रूह पर प्रहार किया है, ये हमें और आपको समझना जरूरी है। क्योंकि आने वाली जनरेशन, हम आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं, यह आपको तय करना है। राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें आई जो लोगों ने तारीफ की, जैसे बारिश में वो भाषण दे रहे थे, उसके बाद सोनिया गांधी माँ जाती है, उनका जूते का फीता बांधती है। तो भाजपा ने ये भी कहा कि ये बस फोटोग्राफी है या फोटो के लिए सब तस्वीरें सामने ला रहा है।
तो क्योंकि लोग ये भी बाकी जो कांग्रेस के लोग थे ये भी कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो कैमरामैन लेके जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी अपने जो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ उनकी माता जी का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, और उसी सम्मान के साथ मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कौन सा बेटा होगा कि जो अपनी माँ से मिलने के लिए 4-4, 10, 5-5 और 10-10 कैमरा मैन को लेकर के माता जी के बेडरूम में जाएगा, माता जी के ड्राइंग रूम में बैठ करके वहाँ तस्वीरें लेगा। घर की तस्वीरें आपने वायरल होते हुए कभी किसी बेटे ने देखी है क्या? किसी वायरल करते हुए अपनी माता जी की इस तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वो फोटोज को जो रूम के थे, क्योंकि अगर आप राहुल गांधी जी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा में जो श्रीमती सोनिया गांधी जी जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो उस यात्रा को ज्वाइन करने निकली, उनकी लेस खुली और वो एक बेटे का फर्ज निभाते हुए वो उसको उन्होंने बांधा। तो ये जो तस्वीर थी ये सार्वजनिक हुई, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, लेकिन भाजपा इससे खुश नहीं हो सकती थी, हम जाहिर है। और जो दूसरा आपने बात की कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बारिश में वो भाषण दिया, तो आपने ये भी देखा होगा कि वहां तमाम जो लोग हैं वो भागे नहीं। राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी जी लोगों किसे जो बोल रहे थे वो लोग वहां पर खड़े होकर सुन रहे थे, भीग रहे थे, इतनी तेज बारिश थी, लेकिन वहां पे लोग एकटक लगाकर राहुल गांधी जी को सुनते रहे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाजपा को ये बात कैसे डाइजेस्ट होगी? ये नहीं डाइजेस्ट हो सकती, इसलिए तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की चीजें लेकर, कभी राहुल गांधी जी की टी शर्ट का वो फोटो लाते हैं और उसका प्राइस बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो चलो ऐसे घराने से हैं, लेकिन मोदी जी जो लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाखों रुपए का चश्मा लगाते हैं, और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो लाखों रुपए का मफलर पहनते हैं, उसका प्राइस मतलब कौन बताएगा? आपने कहा कि राहुल गांधी बारिश में भाषण दे रहे थे, जो कार्यकर्ता वो जोश के साथ सुन रहे थे, लेकिन आपको पता है कि भाजपा हमेशा पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। उधर अरविंद केजरीवाल जी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, तमाम नेता जा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई। क्या गुजरात चुनाव कांग्रेस को नहीं लड़ना है, या उनको लग रहा है कि केजरीवाल वहां पर है तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस चीज को समझिए कि भाजपा गुजरात में जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, और भाजपा अब इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने निकली है, लेकिन आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भाजपा और आम आदमी तो एक ही है, ये दोनों ही आरएसएस के एक ही विंग है आरएसएस का। तो जो कांग्रेस को लड़ना है, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए कभी कांग्रेस नहीं लड़ती। कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को आपने बात की, भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। यानी कि जिस तरीके से देश को तोड़ने की, बांटने की कोशिश भाजपा द्वारा की गई, और आम आदमी पार्टी जो जिस तरीके से गुजरात के अंदर बिल्किस बानो, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, वो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दायर होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा है, तो ये उसको वहां से परमिशन मिली है, तब जाकर के ये जो 11 आरोपियों को छोड़ा गया है। यानी कि सीधे सीधे अमित शाह की तरफ से ये जो 11 आरोपी हैं जिसको बाहर दोषी हैं, जिनको बाहर निकलते ही मिठाइयां खिलाई गई, तो ये किसकी? ये बात जाहिर है कि अब आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कीजिए, अल्पसंख्यक के साथ कुछ भी कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये सीधा सीधा संदेश है। अमित शाह ने गृह मंत्री किसके अधीन है? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय किसके अधीन है? और गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये परमिशन दिया जाता है, ये उनको छोड़ने का जो ये परमिशन मिलता है, वो सीधे सीधे कौन दे रहा है? अमित शाह दे रहा है। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अल्पसंख्यक के साथ
ये हम जगह जगह देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदगी, तमाम जो लोग हैं देश को बांट रहे हैं। हिंदू मुसलमान आपसी जो भाईचारा था बीते दिनों हमने देखा वो खत्म हुआ है। देश के अंदर जो महंगाई है, आपको बताना चाहती हूँ कि जब 2014 के अंदर मोदी जी आए तो भारत का जो भुखमरी ग्लोबल इंडेक्स था वो 120 देशों में 55वें स्थान पर था। लेकिन आज 2022 के अंदर और अडानी कौन से स्थान पर थे? जो मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र 609वें स्थान पर थे। लेकिन आज 2022 में आज 120 देशों के अंदर आज हम कौन से स्थान पर पहुंच गए? 107वें स्थान पर पहुंचे हैं। और मोदी जी के मित्र आज अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। तो समझ लीजिए विकास, जो सबका साथ और सबका विकास जो हुआ वो किसका हुआ? मोदी जी के मित्रों का हुआ। एक सवाल आपने कहा कि आरे जो गुजरात में चुनाव लड़ रही है, बीजेपी हो या अरविंद केजरीवाल आप हो, तो आप कह रहे हैं कि जो आरएसएस है दोनों एक ही विंग है, तो कांग्रेस जो है यानी कि दो पार्टी नहीं बल्कि एक से लड़ रही है। नहीं, एक ही से लड़ रही है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही विंग है। आप ये देख लीजिए, आप ये देखिए कहां से निकली हुई पार्टी है। ये रामलीला मैदान से जो ये धरने वाली सरकार जो ये नारा देते थे लोकपाल लाने का, ये नारा देते थे भ्रष्टाचार खत्म करने का, लोकायुक्त और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते थे। आज इनके मंत्री, पंजाब के मंत्री जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, खुद भाजपा ने खुद आम आदमी पार्टी ने इनको अलग किया। फिर उसके बाद दोबारा से जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का आज पूरे दिन लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट करते हैं लगातार। लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर तो कोई उनकी मतलब कोई टिप्पणी नहीं हुई इतने दिनों से। ईडी ने अपनी गिरफ्त में लगभग कितना टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए, और 2-3 महीनों से ईडी नहीं हुआ नहीं जिस तरीके से। तो ये बात साफ है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के समर्थन में गुजरात सर पर है, तो आम आदमी पार्टी और भाजपा को आपस में क्या करना है? बंटवारा करना है और सीटें काटनी है कांग्रेस की। तो ये एक ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों मिलके कांग्रेस को हराना चाहती है, लेकिन सत्ता में तो भाजपा ही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खुलेआम प्रचार कर रही है, भाजपा के खिलाफ कर रही है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली गुजरात का मॉडल आपको जो मिलाना है वो दिल्ली का मॉडल देखिए, गुजरात में कुछ है नहीं, रोड नहीं है। देखिए गुजरात मॉडल तो हम सबके सामने है। 29% लड़कियां पढ़ती हैं वहां पर, और उसके बाद गुजरात मॉडल, वहां की सड़कें देखिए, वहां पर जो विकास हुआ है किसकी सरकार है? किसकी सरकार में ये विकास होना था, क्यों नहीं विकास हुआ? गुजरात मॉडल को आप ले करके पूरे हिंदुस्तान में आप लेकर जाते हैं तो उसमें हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंची है, किस्मत आजमा रही है। लेकिन भाजपा और आम आदमी, जो अभी तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं होती है, क्लीन चिट मिलता है बार बार, कांग्रेस ने पुख्ता सबूत दिए हैं। कांग्रेस ने अभी एलजी को और दिल्ली कमिश्नर को ये पूरे सबूत दिए जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। लाइसेंसिंग फीस के ऊपर जो घोटाला हुआ है उसके पुख्ता सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। लेकिन अगर इसका राजनीतिकरण नहीं होता है तो देखिएगा आने वाले वक्त में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर होंगे, लेकिन ये तब होगा अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी के अंदर सीटों का जो बंटवारा होना है वो अगर नहीं हुआ, और सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग करते हुए भाजपा दोनों का सीट का बंटवारा मतलब आपस में तय हो रहा है, तय हो जाएगा। मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल जाएगा।